हेलो एवरीवन, मेरा नाम संस्कृति है। 10 मई 2025 के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। दिल्ली और आईआईटी कानपुर इनकी विशेषज्ञता के साथ 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षण जो है वो किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण ये है कि क्लाउड सीडिंग क्या होती है। तो क्लाउड सीडिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल रूप से बारिश कराई जाती है। अब आर्टिफिशियल बारिश क्यों कराई जा रही है, क्योंकि दिल्ली में हम सब जानते हैं कि प्रदूषण बहुत ज्यादा है, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो उस प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की जा रही है। तो इसके उद्देश्य क्या है, वही वायु प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा को बढ़ावा दे, क्षेत्र में वर्षा में वृद्धि करना, क्लाउड सीडिंग की व्यवहार्यता और पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करना और प्रदूषण संबंधी जो आपात स्थिति है उसके दौरान बैकअप रणनीति के रूप में काम करना। अभी हम समझते हैं कि क्लाउड सीडिंग होता क्या है। तो क्लाउड सीडिंग क्या होता है, तो क्लाउड सीडिंग एक कृत्रिम वर्षा तकनीक है जिसमें बादलों में रसायन का छिड़काव करके वर्षा को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, इसमें रसायन के रूप में कौन सा रसायन यूज किया जाता है, तो महत्वपूर्ण है ये कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस। तो इसमें अगर हम देखिए तो मुख्य रूप से सिल्वर आयोडाइड जो है उसका छिड़काव ऊपर से किया जाता है। ठीक है, चाहे वो ड्रोन से हो चाहे वो हेलीकॉप्टर से हो, उसके द्वारा क्या है, छिड़काव कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वहां पे क्या होते हैं, बादल बनने लगते हैं कृत्रिम, और फिर उसके बाद जो है वो वर्षा होती है। तो इसका उद्देश्य क्या है, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा को बढ़ाना, जल स्तर को सुधारना, और इससे क्या होगा, फसलों को लाभ भी मिलेगा। कैसे किया जाता है, तो इसमें वही मैंने अभी बताया कि हवाई जहाज या रॉकेट के माध्यम से रसायनों को बादल में छोड़ा जाता है। और क्रिया विधि क्या है, तो रसायन जो है वो बादलों में संघनन केंद्र बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक केंद्र चाहिए बादल को बनने के लिए, संघनित होने के लिए, तो ये जो है वो रसायन जो छिड़काव किए जाते हैं वो संघनन केंद्र के रूप में काम करते हैं। जिससे क्या होता है, जलकण इकट्ठा होते हैं, बादल बनते हैं, और उसके बाद क्या होती है, वर्षा होती है। तो क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का भी बहुत यूज किया जा रहा है। और दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या चाहिए, वर्षा चाहिए, और इसलिए कृत्रिम रूप से जो है वो वर्षा कराई जा रही है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। आगे देखते हैं कि देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट आईएनएस अर्नाल, ये महत्वपूर्ण है आईएनएस अर्नाल, क्योंकि देश की पहली एंटी सबमरीन मिसाइल जहाज है। यह युद्धपोत जो है वो समुद्र के नीचे निगरानी करेगा, खोज और बचाव काम करेगा, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों में इसका प्रयोग हो सकता है। तटीय क्षेत्रों में जो एंटी सबमरीन, सबमरीन क्या होता है, जो आपकी इसमें जो पनडुब्बियां होती है, ये एंटी उसके काम करेगा। ठीक है, मतलब उससे जो है वो सुरक्षा करेगा। तो तटीय क्षेत्रों में एंटी सबमरीन ऑपरेशंस को अंजाम देने में सक्षम होगा। इसके साथ ही इसमें आधुनिक माइन बिछाने की भी जो है वो क्षमता होगी। और ये उथले जल में, उथला जल यानी कि जहां पे पानी कम है वहां पर भी ये काम कर सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देश की पहली एंटी सबमरीन ये जो है वो इसे बनाया गया है, अर्नाल लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऑपरेशन संकल्प क्या है। ऑपरेशन संकल्प क्या है, तो ये नक्सलियों को मार गिराया था इस संकल्प के तहत। ये सीआरपीएफ का एक प्रोजेक्ट है, या सीआरपीएफ का जो है वो एक प्रोग्राम है, ऑपरेशन संकल्प, जिसके माध्यम से क्या किया गया, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में जो है वो नक्सलियों को मार गिराया गया है। अब महत्वपूर्ण हमारे लिए ये हो जाता है कि इस न्यूज में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सीआरपीएफ है। तो ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी। पर उस समय इसका नाम जो है वो सीआरपीएफ नहीं था, उस टाइम पे इसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स कहा जाता था। 1949 में जो है वो इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका नाम 1949 में किया गया है। तो हमारे लिए सीआरपीएफ इंपॉर्टेंट है। अब सीआरपीएफ का ही एक यूनिट होती है जिसे बोलते हैं कोबरा यूनिट। और नक्सलियों को, स्पेशली नक्सलियों को से मुकाबला करने के लिए जो है वो सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट काम करती है, हमें ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आज जो है, आज की हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज थी, वो हमने कंप्लीट करी है, कवर की है पूरी तरीके से। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।